आज हमें करना है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एसएचएम। इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं? वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा। जब हम मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं तो वेलोसिटी कैसी होती है? मैक्सिमम। दूसरा एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस साइन का यूज नहीं होगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो माइनस साइन का यूज नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि माइनस साइन केवल क्या बताता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस साइन दे रहे, कंफ्यूज करेगा। आज जो फॉर्म न्यूमेरिकल हैं वो इस पर बेस्ड है। इसके अलावा एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी? y इक्वल ए साइन ओमेगा टी। y इक्वल ए साइन ओमेगा टी या x इक्वल, बेटा आपका नेट खत्म हो गया होगा, बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ बेटा, आप लेफ्ट कर दीजिए, आपका नेट खत्म हो गया होगा। x इक्वल्स ए कॉस ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। अगर हमें फेज एंगल दिया होगा तो प्लस माइनस में पाई लग जाता है। इतने फॉर्मूले हैं। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। A body oscillates with SHM according to the equation x equal 5 cos 2 pi t plus pi by 4। ये आपको क्या दी है? SHM की इक्वेशन। ठीक। एट t इक्वल 1.5 सेकेंड कैलकुलेट फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x दिया है इसलिए x। सेकंड स्पीड मतलब वेलोसिटी। थर्ड एक्सेलरेशन a। गिवन दैट cos 13 पाई बाय 4 इक्वल है माइनस का 0.707 और साइन 13 पाई बाय 4 इक्वल है 0.707। इतना है क्वेश्चन। बेटा मेरी बात को समझिए पहले। जैसे ये इक्वेशन थी y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, अगर आपको याद हो, हम ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिखते थे, ऐसा कुछ करते थे, देखना। ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी इंटू में स्मॉल टी। अब इसमें हम टी की अलग अलग वैल्यू रखते जाते थे, t/4, t/2, 3t/4 टी रखते थे। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट y निकलता जाता था। हाँ या ना, याद है आपको?
एक एक करके टाइम की वैल्यू रखते थे, डिस्प्लेसमेंट निकलता जाता था। यहां इक्वेशन ये है, ठीक, किसी भी फॉर्मेट में दियो, वाई में दी होती तो ये वाली हो जाती, एक्स में दी है तो ये वाली। अब इस इक्वेशन से हमें किसे एक्सप्लेन करना है, एसएचएम को। मतलब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड पर। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस टी की जगह कितना रखेंगे, 1.5, तभी एक्स लिख लेगा। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स। किस इंस्टेंट पर पूछा गया एक्स, किस इंस्टेंट पर, इंस्टेंट मतलब टाइम, तो किस टाइम पे पूछा गया एक्स, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में टी की जगह कितना रखेंगे, 1.5, फिर देखते हैं क्या होता है, पहले इतना काम कर ले। देखिए x इक्वल 5 cos 2 पाई, टी की जगह 1.5 प्लस पाई बाय 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, 2.5 का डबल 3 पाई, 4 एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में 4 का मल्टीप्लाई 12 पाई प्लस पाई 13 पाई। तो कुल मिला के एक्स क्या निकल के आया, एक्स इक्वल 5 कॉस, और देखिए 13 पाई बाय 4 की वैल्यू आपको गिवन है, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 0.707, मल्टीप्लाई कीजिए जरा देखें क्या एक्स आता है, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 3.53, यही आया सबका। पहले इतना पार्ट कर लीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इतना निकल के आ गया। हो गया, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। मतलब ये समझ लिया सबसे कठिन क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, वेलोसिटी के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस किस इंस्टेंट पे, 1.5 सेकंड पर क्या पूछी गई है, वेलोसिटी, ठीक। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या वेलोसिटी का ये फॉर्मूला फिलहाल काम का है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, ये फॉर्मूला है वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन
जबकि हमें वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम चाहिए। तो हम फिर से शुरू से कहानी शुरू करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता क्या है? सबको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई हमें ऐसा फॉर्मूला लाना है वेलोसिटी का जिसमें टाइम हो, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लाना है। तो देखिए डी बाई डी टी, एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 5 cos 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। अब समझना बेटा, पिछली वाली डेरिवेशंस का ही काम है यहां भी, जो कॉन्सेप्ट वहां बताया गया था वही यहां काम आएगा। सबसे पहले तो 5 को निकाल दो बाहर, हाँ या ना? क्या बचेगा? ठीक, मालूम है ये लाइन? कॉस क्यों नहीं बाहर निकल पाया? क्योंकि तो इसके साथ कौन चिपका है? टी अकेला रह नहीं सकता, पूरा एंगल साथ में चलेगा। अब बताइए, कॉस ओमेगा टी, क्या बताया था मैंने इसका फॉर्मूला? किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है? माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। मैंने बताया था कॉस चेंज होता है साइन में, और टी के साथ जो कुछ भी लिखा हो उसका आगे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। फिर बोल रहा हूं, फिर सुन लो। जब हम कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, एंगल एज इट इज रहता है, और टी के साथ जो कुछ भी लिखा हो उसका आगे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, माइनस। ठीक, तो कॉस ओमेगा टी का, कॉस ओमेगा कौन है यहाँ? 2 पाई। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस की जगह कॉस काय में चेंज हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ये तो ऐसे ही रहेगा, पूरा एंगल है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, और जो भी टी के साथ लिखा हो 2 पाई, उसका आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब आई बात समझ में? तो क्या आएगा? तो v इक्वल हो जाएगा 5 इंटू, क्या लिखेंगे बोलिए? माइनस का 2 पाई, टी के साथ जो भी लिखा उसका मल्टीप्लाई, कॉस काय में चेंज हुआ 2 पाई टी प्लस, इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? कॉस का डिफरेंशिएशन ऑपरेशन काय में हो जाता है? साइन में, एंगल एज इट इज रहता है, टी के साथ जो कुछ भी लिखा हो उसका आगे माइनस में मल्टीप्लाई जाता है। तो क्या आ गया कुल मिला के? v माइनस का 10 पाई साइन 2 पाई स्मॉल टी प्लस पाई बाय 4। इज इट क्लियर? अब बताइए हमें किस टाइम पर वेलोसिटी चाहिए? ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो किस पर डिपेंड है? टाइम पर। तो अब इसमें हम रखेंगे टाइम कितना? 1 पॉइंट। तो v क्या आना चाहिए? माइनस का 10 पाई साइन 2 पाई इंटू 1.5 प्लस पाई बाय 4। अभी किया था ये 13 पाई बाय 4, माइनस का 10 पाई साइन 13 पाई बाय 4। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको? माइनस का 0.707। तो कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए, फिर कर।
प्लस का है तो प्लस का रख देंगे, आंसर माइनस में आ जाएगा, कौन बुरा मान रहा कोई। इस इक्वेशन को सजा के रखने अभी आगे भी काम आएगी। हाँ, सजा के डिब्बे में बंद करके रख लो, वैसे नहीं सजा पाओगे, डिब्बे में बंद कर लो, काफी है। हो गया बेटा यहाँ तक? मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? इसमें पाई आगे आ गया ना बेटा, 7.07 पाई। पाई की वैल्यू और रख दीजिए। यूनिट देखना, सेंटीमीटर में तो नहीं दी, नहीं दी, तो फिर स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अब हम फोकस करेंगे एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन का सिंपल वाला फॉर्मूला लग पाएगा क्या, जो अभी हमने लिखा था? नहीं लगेगा। जब क्वेश्चन अपन को इक्वेशन के टर्म में दिया तो वो तो लगेगा नहीं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डीवी अपॉन, इस चैप्टर में एक्सेलरेशन को हम अल्फा लिखते हैं। v की वैल्यू कौन सी रखें यहां, ये वाली बोलिए, 22.22 रखेंगे यहां, जो तो ये रखेंगे, वो रखेंगे जिसमें टाइम हो। तो माइनस का 10 पाई साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। ये वैल्यू रख दी हमने v की। कौन बाहर निकल आएगा? माइनस का 10 पाई,
क्या बेटा बोलिए। क्रैक हो रही है वॉइस, एक मिनट। कीजिए, यहां तक कीजिए। माइक का है ना? सभी लोग कोशिश करें इसके आगे करने की। किसकी वैल्यू देगी? सभी लोग कीजिए, इसके आगे कोशिश कीजिए। किसे बाहर निकालेंगे? -10 पाई को बाहर निकालिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें करना तो पूरा ही होगा। अब साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन, तो मैंने आपको बताया था साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ओमेगा कॉस ओमेगा। ठीक, मतलब साइन चेंज हो जाएगा कॉस। साइन चेंज हो जाता है कॉस में, और 2 पाई का आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो ये है फॉर्मूला।
क्या होगा, 2 पाई कहां आ जाएगा, आगे, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, बाकी एंगल एज इट। ठीक है, हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितने सेकंड पे निकालना है, 1.5। रख दीजिए 1.5 सेकंड और निकाल के बताइए आंसर। ये रहा, करिए से। बेटा किया किसी ने मल्टीप्लाई, कितना आया अल्फा, माइनस का 1, ठीक, सबने यही निकाला आंसर, कैलकुलेटर से करके देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बुकलेट का नहीं है, लिख लीजिए। A particle execute SHM a particle execute SHM according to the equation ये लिखी इक्वेशन, y equal 0.02 sin 3.14 t, find amplitude, time period, find amplitude, टाइम पीरियड, दो चीजें हमें फाइंड करनी है, या दो और लिख लो, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन।
इन MKS। इन MKS का मतलब यूनिट्स मीटर किलोग्राम सेकंड में चलेंगी। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या अंतर है? मतलब इसमें मेथड चेंज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें मेथड चेंज है? हम वही काम इसमें क्यों नहीं कर सकते? बहुत सिंपल सा अंतर है। कहीं भी आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया। अगर ऐसा पूछा जाता तो टाइम की वैल्यू गिवन होती। फाइंड वेलोसिटी एट 0.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम की वैल्यू जब तक गिवन ना हो तब तक आप प्रीवियस मेथड से क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये वाला बात समझ में आई? पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? अगर टाइम गिवन होता तो हमें वही मेथड यूज करना होता जो अभी किया था। टाइम गिवन नहीं है तो बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? देखो, ऑन कंपेयर y इक्वल ए साइन ओमेगा टी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर किया तो a कितना हो गया? पहला आंसर आ गया। नहीं यही समझ में? t से t कैंसिल, ओमेगा कितना हो गया? जब ओमेगा 3.14 है तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे? ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई की जगह ठीक, टी यहां ले जाओ तो टी इक्वल कितना आ गया? आया समझ में? नहीं आया? दो आंसर हो गए। तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया? मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? ए ओमेगा। ए कितना है और ओमेगा ये था, मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी से कर। जीरो पॉइंट मीटर पर सेकंड। ठीक, इसका नोट करो, इरेज करें फिर इसे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक, माइनस साइन लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। ओमेगा का स्क्वायर 3.14 इंटू 3.14, ए 0.02, तो सीधे सीधे इसमें 3.14 और मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ रहा? 19
19 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, in SHM a particle oscillate according to the equation ये रही इक्वेशन। फाइंड फ्रीक्वेंसी फेज एंगल PHASE फेज एंगल फ्रीक्वेंसी फेज एंगल मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो क्या नया आ गया इस क्वेश्चन में? फेज एंगल। तो अब इसे किससे कंपेयर कराएंगे? देखना, y इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान से सुनिए, गिवन इक्वेशन में अगर प्लस या माइनस में कुछ लिखा हो तो कंपेयरिंग इक्वेशन में भी प्लस या माइनस में फाई लिखते हैं। फाई होता है फेज एंगल, अगर यहां माइनस होता तो यहां भी माइनस लिखते। ठीक है, तो पहला आंसर फाई, फेज एंगल कितना हो गया? I/4 रेडियन। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है एंगल की? रेडियन। तो पहले लिख लीजिए, ए हो गया 0.5 मीटर, ओमेगा हो गया 6.28 रेडियन पर सेकंड, और फाई हो गया π/4 रेडियन। इतना तो कंपेयर करके निकल आया। फेज एंगल एक्चुअल में पार्टिकल कितने एंगल से वाइब्रेट हो रहा है वो बताता है फेज एंगल। जैसे इसमें फेज एंगल आया π/4, इसका मतलब पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट नहीं हो रहा, कुछ एंगल से वाइब्रेट हो रहा है, उसे कहते हैं फेज एंगल। ये क्लियर हो गया इतना? अब फटाफट बताते जाइए। हमें एन चाहिए तो ओमेगा की हेल्प लें। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है एन के टर्म्स में? ठीक, ओमेगा कितना? पाई की वैल्यू 3.14, तो एन कितना आ गया? फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज। इसके बाद बी मैक्स, ए ओमेगा और अल्फा मैक्स
ओमेगा स्क्वायर ए। तो ए कितना है हमारे पास 0.5, ओमेगा कितना है 6.28, मल्टीप्लाई करते रहना। यहां ओमेगा कितना है 6.28 इंटू 6.28, इंटू ए है 0.5, हो जाएगा। अच्छा, यहां स्टॉप राइटिंग। एक चीज और बता दूं, मान लो यहां कोई नंबर लिखा होता, 5/4 की जगह नंबर लिखा होता, तो क्या हमारा फाइव नंबर में आ जाता? मान लो यहां लिखा होता 0.2, तो क्या हम आंसर होता 5 = 0.2 रेडियन? नहीं, हम उस 0.2 में कितने से मल्टीप्लाई करते? π/180, तब वो काय में कन्वर्ट होता? रेडियन। कब? जब यहां नंबर लिखा हो, पाई का टर्म। समझ में आ रही बात? अब आओ बुकलेट के न्यूमेरिकल पे। बुकलेट का थर्ड न्यूमेरिकल देखो क्या है, सॉरी सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, x इक्वल 0.24 कॉस, अंदर क्या है, ये रहा बेटा। जो भी निकालना है वो बात की बात है। सबसे पहली चीज, कंपेयर किससे करेंगे बेटा? कॉस है तो कॉस से कंपेयर होगा। क्या लिखें? x इक्वल ए कॉस ओमेगा टी -5। ये क्लियर है? ए कितना हो गया? एमकेएस में गिवन क्वेश्चन। ओमेगा हो गया 5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय π/180। समझ में आया क्यों? तो फाई आ गया π/360 रेडियन। ठीक, बाकी काम आप लोग करें, बाकी काम आप लोग करें। क्या क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। इससे एन निकाल लो जरा। कितना आया एन, बोलेगा कोई? ये हो गई फ्रीक्वेंसी। इसका रेसिप्रोकल होता है टाइम, टाइम पीरियड 1/n,
मतलब 6.28 अपॉन 400, इसको कर लो। ये आ गया टाइम पीरियड। अब वी मैक्स ए ओमेगा और अल्फा मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर। कर लीजिए इतना, बाकी अगली क्लास में।